अब एक जब अपनी अपनी चप्पल आप दूसरे से एक्सचेंज करो और पहनो। सेल्फी ले रहा है क्या? जल्दी से सब एक दूसरे की पहनेंगे, एक दूसरे की, एक दूसरे की। हाँ पहननी है, पहननी है। कोई भी अपनी चप्पल नहीं पहनेगा, सब एक दूसरे की पहनेंगे। चाहे नहीं है फिर भी पहननी है। ऐसे डाल दो, चल चल कोई पहननी है। ऐसे डाल दो वैसे ही। अरे वैसे डाल ले यार विक्की। नहीं आएगा तो आधा दूरा डालो, सब डालो, सबके सब डालो जल्दी। सबने दूसरे की पहनी क्या है ये? किसको दूं? क्या इसको दूं? और वो ले जाओ अब। तू ले जा। फिट आइए फिट। अरे वैसे डालने पे सबने एक्सचेंज करी? सबने सबने एक्सचेंज करी, लड़कियों ने करी? पीछा है छोटी है छोटी। एक्सचेंज करी सबने? गरीबी से दे भाई। चलो अब यहाँ से यूं करके चलो सब, चलो देख चल के दिखाओ मेरे को कैसे चलते हो सबका। यूं 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 लेकर चलो, अभी बैठो, अभी बैठ जाओगे। चलो अरे जोकर को जरा आगे कैसा लग रहा है सबको? हाँ भाई चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। कैसा लगा लड़कियों? लड़कियों कैसा लग रहा है? ये कैसा लग रहा है? बढ़िया 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 बढ़िया। चलो सर्किल बना लो, सर्किल में आगे ले लीजिए। मैं पीछे आऊंगा, थोड़ा पीछे हो जाओ सर्किल में। पीछे से लेना तू जाते बाहर। थोड़ा सर्किल बना करो, 2 मिनट जल्दी से लड़कियों। एक पत्ता डाल दो, सबको पढ़ाओ। इधर और तूने किसकी चप्पल पहनी? बाद में कर देना। जल्दी से अच्छा आई नहीं। हाँ जी चला ही नहीं जा रहा। सही है? नहीं सही नहीं है। चला नहीं जा रहा। तू लेके जाएगी ये जूते जो पहन रखे हैं? कंफर्टेबल नहीं है? क्यों नहीं है? अच्छा आगे टाइट है भैया। क्या है? आज तरह से पहनी ऐसे पहने नहीं लेकिन कंफर्टेबल है, ठीक है। टाइट है। टाइट है, छोटे हैं, कन्वीनियंट है। इस वाले में दर्द है। इस वाले में दर्द होता है। दोनों ही यार हैं, छोटे सही है। आ ही नहीं रहे यार। लूज तेज बोलो ताकि दूसरे सुने। सही नहीं है सही नहीं है। कंफर्ट अंदर पत्थर लग रहे हैं। पत्थर लग रहे हैं। छोटे बड़े ये बड़े लूज है, छोटे हैं सही है। बच्चों हाँ जी लूज है, काम चल रहा है। बड़े ठीक है, थोड़े बड़े। भाई मेरे भी देख लो आप कैसे हैं। जब भी आप किसी अजनबी से मिलेंगे, हो सकता है आपका स्टाइल बात करने का ना हो। आप बोलो यार मैं शर्मीला आदमी हूँ, मैं बात बाहर नहीं निकलूंगा, मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगा तो मैं काली हो जाऊंगी, मैं नहीं जा सकती, मैं जो है क्या बोलते हैं मेरी तबीयत खराब हो जाती है बाहर जाना, मैं बस में ट्रैवल नहीं कर सकती, या फिर मैं जो है पैदल नहीं जाऊंगी, या फिर जाऊंगा, या फिर मैं बात नहीं कर सकती हूँ, किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, शुरुआत नहीं कर सकता हूँ, मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊं, वगैरह वगैरह चीजें होंगी। बहुत सारे बहाने होंगे, बहुत सारे कारण होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। जब आप घर पे बैठे रहते हो तब आपके लिए बहुत इजी है चीजें करना, क्योंकि वो आपका कंफर्ट जोन है, आरामदायक क्षेत्र है। घर पे बहुत बड़ी बड़ी वो जो होती है ना, क्या बोलते हैं, डींगे मारना बहुत आसान है, लेकिन कई लोगों बाइबल सुसमाचार को बोलती है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के बताना पड़ेगा। आप घर पे बैठे बैठे सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं। ये चीज को ध्यान से समझिए।
आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अपने घर से बाहर निकलेंगे, आपको जो वो चीजें पसंद है वो नहीं मिलेंगी, और वो बाहर निकल के आप जब जाएंगे सुसमाचार सुनाने, लोगों को बताने के लिए, तब हो सकता है आपको अजीब सा लगे, आपको हो सकता है पत्थर चुभे, हो सकता है आपको धूप लगे, हो सकता है आपको जो है बताना ना है, हो सकता है आपको बातचीत करना ना है, हो सकता है आपको यार आपको पद भूल जाओ जो बताना है, हो सकता है आपको वो आदमी डांट दे, कुछ कर दे, आप सोचोगे क्या होगा, क्या करूंगी मैं, क्या करूंगा मैं। बहुत अजीब सा लग सकता है, जिस तरह से अभी हमें अजीब सा लग रहा है जब आप दूसरों की जूते चप्पल पहने में, बिल्कुल इसी तरीके से चीजें होंगी। लेकिन फिर भी आपको अपने कंफर्ट जोन से, अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना है, क्योंकि आरामदायक क्षेत्र में रहकर सुसमाचार नहीं सुनाया जा सकता है। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। जब हम जान पहचान बढ़ाने की इस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज को समझें। जब आप ये सीख गए हैं कि जान पहचान किस तरह से शुरुआत करनी है, तो इस चीज को भी समझें कि मुझे बाहर निकल के ये चीज करनी है। घर बैठे बैठे मैं नहीं कर सकती हूं या कर सकता हूं, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। गॉस्पल, अंग्रेजी में शब्द है गॉस्पल। गॉस्पल का पहले दो शब्द क्या है? गो, जाना है। सोचो, मरकुस 16:15, मरकुस है शायद 16:15 या लूका 16:15, लिखा हुआ है गो एंड प्रोक्लेम द गॉस्पल। जाओ, मत्ती 28:18 से 20, जाओ और चेला बनाओ। तो जाना पड़ेगा, हम घर पे बैठ के नहीं कर सकते, और हमें बहुत अजीब सा लगेगा, मैं नहीं खड़ा हो सकता हूं ऐसे पूरे दिन, लेकिन फिर भी सुसमाचार के लिए, दूसरों की जान बचाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। मुझे थोड़ी देर के लिए ऐसे जूते पहनने पड़ेंगे, मुझे रहना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, मुझे उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जो नरक की आग में जा रहा है। लड़कियों समझ जाओ उस चीज के लिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम तुम्हारी फेसबुक और इंस्टाग्राम की फोटो के बारे में बात करें, समझ में आ रही है? यहाँ लगनी चाहिए ये बातें, ये लगनी चाहिए यहाँ पर बातें, क्योंकि हम लोग बहुत ही आरामदायक जिंदगी में बैठे हैं, बहुत ही आराम से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन प्रिय लोगों, सुसमाचार इस तरह से नहीं होता, नहीं होता। पौलुस बोलता है कि मैंने घटना और बढ़ना सीखा है। पौलुस बोलता है कि मैं नंगा रहा हूँ, मैं सर्दी में रहा हूँ सुसमाचार के लिए, मेरे को खाने को नहीं मिलता था, सुसमाचार के लिए चीजें हुई। हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन क्या हम अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़कर और कुछ देर के लिए ऐसी अनकंफर्टेबल चीजों में रह सकते हैं सुसमाचार के लिए? हम अभी डिसीजन लेना पड़ेगा, ये डिसीजन लेना पड़ेगा यहाँ से जाने से पहले कि हाँ मैं कंफर्टेबल रह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए रह सकता हूँ। 1 घंटे के लिए मैं किसी के पास जाऊंगा, मुझे हो सकता है साधन ना हो, मेरे पास गाड़ी नहीं हो, बस में जाना पड़े, मैं जाऊंगा। हो सकता है कि यार मेरे पास जो है मेरी आवाज खराब है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि अभी जाना जरूरी है। अगर अभी नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी तो वो व्यक्ति मुझे मिलेगा नहीं आगे जाके। आपको ये चीजें जो है जल्दी से प्रक्रिया में लानी है, प्रोसेस करनी है, क्योंकि एक जान बहुत कीमती है प्रिय लोग, एक जान बहुत कीमती है। आपसे अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़िए, खासकर सुसमाचार के लिए। अभी विश्वास में बढ़ने की, बाइबल और ये सब की बात हम नहीं कर रहे हैं, उसमें तो करना ही है, लेकिन सबसे पहले सुसमाचार के लिए हमें दूसरों की बताने के लिए, प्यार बताने के लिए परमेश्वर का हमें जो है क्या करना पड़ेगा? अपने आरामदायक क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा। अभी आप बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, जैसे मैंने पूछा, आप लोगों ने बताया, जब आप बाहर निकलेंगे तो इसी तरीके से फील होगा, लेकिन तैयार रहिए इसके लिए कि होगा, 100% होगा। बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ पता है कि प्रभु कोई विपत्ति मेरे पे ना आए। किसी भविष्यवक्ता ने किसी भी प्रेरित ने, पौलुस, पतरस, किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला है कि प्रभु जी मैं सुसमाचार सुनाने जा रहा हूं, मेरे को बचाना, कोई बुरी चीज ना आ पड़े, ये नहीं आ पड़े, वो नहीं आ पड़े, नहीं। प्रार्थना क्या की गई है? क्या बोला गया है? हिम्मत देना कि मैं उसको सह सकूं। तो जब भी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि उस अनकंफर्टेबल जोन से, वो जो चीजें आपको अजीब लगे, सहनी हो, प्रार्थना करिए कि प्रभु मुझे उस चीज को सहने में मदद करे। यही चीज आपको करनी है। क्लियर हो गया? चलिए आप लोग सब अंदर रहिए, जूते बदल